एक्सेल आज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था इसका। देखिए ऊपर वाली लाइन को हम टाइटल बार बोलते हैं, इसको एक्सेस टूल बार, ये मेन्यू बार है हमारा, ये पूरा पूरा रिबन है, इसको हम टूल बॉक्स बोलते हैं। ये नेम बॉक्स या सेल बार है, ये हमारा फार्मूला बार है। ये जो अल्फाबेट हेडिंग बोलते हैं इसको नंबर हेडिंग बोलते हैं। ये पूरा हमारे पास सीट है, ये वर्क सीट है। ये हर एक बॉक्स को सेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें हमारे पास सीट रहती है। जब हमें नई सीट लेके आना हो तो हम प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे सीट 2 हो जाएगा। अब ये सीट का नाम आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं ना, सेम एज इट इज हम सीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट वाली बटन प्रेस करना है और सिंपल जाना है रीनेम वाले ऑप्शन पर। मान लो मुझे ऑफिस का यहाँ पर डेटा बनाना तो मैंने ऑफिस लिख दिया, यहाँ पर स्कूल का डेटा बनाना तो मैंने स्कूल लिख दिया। बात समझ गए? इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसी के बाद में फिर एक नई सीट बनाई। यदि मान लो गलती से हमसे सीट बन गई, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो राइट वाली बटन प्रेस करना और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। आप आसानी से डिलीट भी कर सकते हो और प्लस वाले ऑप्शन से लेकर भी आ सकते हो, ठीक है। यदि मान लो इसको हाइड करना है तो अब राइट वाली बटन प्रेस करना, यहाँ पर हाइड पर क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये इसमें कोई सी सीट है या फिर हमने हाइड कर दी है? जब आप राइट वाली बटन प्रेस करोगे तो अनहाइड वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना। जितनी सीट आप हाइड करोगे वो सारी की सारी सीट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सिंपल ओके करना, ओके करने के बाद क्या होगा कि वो सीट वापस आ जाएगी आपके पास। क्लियर? इसी पर राइट वाली बटन प्रेस करना, यहाँ पर मूव और कॉपी का ऑप्शन है। आपका कोई सा डेटा है उसको कॉपी करके दूसरी अदर सीट में लेके जाना, तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उसको मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। वो अभी सीख जाएंगे हम, कॉपी करेंगे जब। इसमें एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट। जब हमें इसमें लॉक वगैरह लगाना हो उस कंडीशन में हम इस पर क्लिक करेंगे और लॉक लगा सकते हैं वहां से, ठीक है। तो अभी लॉक लगाने की कोई जरूरत है नहीं, इसलिए इसको हटाओ। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टेप कलर का, टेप कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कलर पर क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो ये आपको कलर दिख रहा है। फिर इस पर भी हमें कलर लाना होगा तो हम राइट वाली बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आकर टेप कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर भी हम कोई ना कोई सा कलर कर देंगे इस टाइप से। फिर राइट वाली बटन टेप कलर एंड यहाँ पर ये वाला ले लो, ये देखो, समझ गए? तो ऐसा हम यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं उस सीट में। चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ पर हमें इसको जूम कर लीजिए। जूम करने का बहुत इजी तरीका होता है, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल, ठीक है। अब आप लोगों को मैं छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगा, अब आप लोग स्मार्ट बन रहे हो, है ना। मतलब स्मार्ट का मतलब ये है, आप लोगों को अब सब आने लगा ना शॉर्टकट वगैरह, तो उसको स्मार्ट ही बोलते, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग से मतलब यहाँ पर मैं जो चीजें बताऊंगा आप बस, अब आप लोगों को मैं बस केवल शॉर्टकट का बताऊंगा कि ये ऐसा कर लेना, तो शॉर्टकट कैसे लगाना आपको पता होना चाहिए। और नहीं भी पता है, दिक्कत आ रही तो मुझे भी क्लास खत्म होने के बाद बताना, तो मैं आपको अलग से रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। पर अब ये छोटे छोटे काम नहीं करेंगे, अब हम बड़े हो गए, ठीक है। आगे चलिए। अब हमें यहाँ पर सिंपल सा टेबल बनाया आप लोगों ने, ठीक है। पहाड़े बनाए हम लोगों ने, एक एकम एक, एक दो दो, दो एकम दो, दो दो चार, ठीक है। तो टेबल बनाया है हम लोगों ने, हमें यहाँ पर वो टेबल बनाना है, ठीक। मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो 1 के बाद 2 आ गया, और यहाँ पर 2 लिखूंगा तो 2 के बाद 4 आ जाएगा। बात समझ गए? अब इन चारों डिजिट से मैं जितना चाहूं उतना बड़ा टेबल बना सकता हूं। उससे पहले ये इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ये क्या है, कॉलम। ये क्या है, ये कॉलम है। और ऐसे कितने कॉलम होते हैं टोटल हमारे पास? 16,384। ये क्या है, कॉलम है। और ये क्या है, रो। ये भी क्या है, और ऐसी कितनी रो होती है? 10,48,576। ये रो की संख्या 10,48,576 और 16,384 कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर फिर दोनों में जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीट भी निकल जाएगा आपके पास, कितना सेल है, सॉरी। और टोटल हम कितनी मैक्सिमम कितनी सीट बना सकते हैं इसमें? 216। 216 ऐसा कि जब हम 216 पे डेटा लिख लेंगे तो फिर उसमें कैपेसिटी नहीं बच पाएगी, ठीक है। वैसे तो 216 से ज्यादा सीट बन जाएगी। इतना तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, इसको हटा। अब हमें क्या करना है, हमने सिंपल ये लिखा। लिखने के बाद में हम चारों को पहले तो सेलेक्ट करेंगे। अब आप लोग क्या गलती करोगे, बार बार आप पहले इस पे 2 बार क्लिक करोगे, फिर ऐसा बोलोगे सेलेक्ट नहीं हो रहा सर।
आप लोगों को सिंपल काम करना है, जब यहाँ पर जैसा ही क्लिक करो ना तो एक ही बार क्लिक करना, दो दो तीन तीन बार क्लिक मत करने बैठना, एक बार केवल क्लिक करना है और चारों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में बटन छोड़ देना। बटन छोड़ने के बाद में जब आप यहाँ पर कॉर्नर पे आओगे और आपको इस टाइप से प्लस का ऑप्शन दिखे ना, तब बटन को डबल से प्रेस करना। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसको नीचे स्क्रॉल करो। 10 तक बनाना था हमको टेबल, हमने 10 तक बना लिए। अभी इधर उधर क्लिक करने की कोशिश मत करना, यदि इधर उधर क्लिक करोगे तो फिर वो सेलेक्ट वाला हट जाएगा, समझ गए? अब जो हट गया तो फिर डबल से सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर इसको भी क्लिक करो और इधर लेके जाओ, समझ गए? हमने देखा कि 2 मिनट 1 मिनट में ऐसा जादू हुआ कि स्क्रॉल करा और टेबल बन के वापस तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं रूल को कि रूल क्या काम करता है। देखो होता ये है, मान लो ये 1 है, मैंने यहाँ पर 3 लिखा, ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो 3 में 2 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों में 2 का गैप है, मतलब मैं 1 में जब 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, समझ गए? तो जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके और स्क्रॉल करते हैं इस टाइप से यहाँ पर, तो उसमें जो गैप होता है ना वो प्लस होते जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर कितना गैप है, तो उसमें 2 में क्या जोड़ेगा, मतलब एक एक जुड़ते जाएगा। यहाँ पर कितना गैप है, तो इसमें 2 2 जुड़ते जाएगा, समझ गए? यहाँ पर कोई गैप ही नहीं है, बट इसमें तो गैप है ना 1 का, यहाँ पर 2 का गैप है, तो इधर 2 2 का गैप बनते जाएगा, यहाँ पर 1 1 का गैप बनते जाएगा। देखो 1 में 1 जोड़ दिया 2 हो गए, 2 में 1 जोड़ो 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। क्लियर है? वो कॉन्सेप्ट समझो आप, इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, इसमें बस ये लग रहा है कि ऊपर और नीचे दो जो सेल है उन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है, नीचे वाली सेल में स्क्रॉल करने पर, ड्रैग एंड ड्रॉ करने पर, उसको ड्रैग एंड ड्रॉ बोलते हैं। ऐसा अपन ने दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे नीचे स्क्रॉल करा ना, इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉ करना। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉ जब अपन ने करा तो उसमें क्या हुआ, इसमें बस 1 1 प्लस होते जा रहा है और इसमें 2 2 प्लस हुए, यही तो हुआ हमारा, और हमारा टेबल बन गया। और फिर जब हमारे पास इतना सेलेक्ट था तो हमको इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जाएंगे, इसको भी स्क्रॉल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको स्क्रॉल ऐसा जरूरी नहीं कि हम 10 तक करेंगे, आप चाहो तो 1000 तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देखो सेलेक्ट करके रखो, ये देखो, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा, क्या मालूम कितने तक पहाड़े बन गए हमारी, ये 2 सेकंड, समझ गए? तो हम इस प्रकार से टेबल बना सकते हैं, पहाड़े बना सकते हैं। अब इसमें आप ऑड नंबर भी लिख सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9, हाँ ऐसे ही, और क्या ऑड नंबर। ठीक है, ये हमारा ऑड और इवन वाला है। अब इवन नंबर लिखना होगा तो 0 2 4 6, समझ गए ना? और एक और होता है ना ऑड इवन, और एक और क्या बोलते हैं, एक और होता है ना, वो उसको विषम संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। अच्छा ये सम विषम वही है, अच्छा, अरे वो ऐसा ऐसी डिजिट जिसमें किसी का भी डिवाइड नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर लेकर हमको आना है, तो फिर प्राइम नंबर हमको लिखना पड़ेगा। अरे 1 में किसी का भाग जाएगा क्या, नहीं। 3 में किसी का भाग जाएगा क्या, नहीं। फिर इसके बाद क्या आएगा, 2 में क्यों नहीं जाएगा, 2 1 1 में 1 1 2 2, टेबल तो है ना भाई, ऐसा है क्या? अरे यार वो स्कूल छोड़ा बहुत दिन हो गए, पर मुझे जहां तक पता है कि 1 3 7 है यार। मैं आपकी बात थोड़ी नहीं मान सकता, तो मुझे मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। आप एक बार चेक करिए, मैं गलत नहीं बता सकता, मेरे उसूलों से बंधा हुआ हूँ। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, 1 और 3 आएगा, चलो आएगा तो कोई बात नहीं, आएगा तो आएगा, पर देख लो एक बार, चेक कर लो। मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर नहीं, 2 से है, 2 3 5 7 11, ओके ठीक है, वेट 1 नहीं है ना, ठीक है। अब इधर आइए आप, ये तो आप बात समझ गए ना, स्क्रॉल करने के बाद हम ऐसा ला सकते हैं। ठीक है, मैं इतना नंबर डिलीट कर रहा हूँ अभी फिलहाल में, क्योंकि मुझे आप लोगों को यहाँ पर फार्मूले बताना है। ठीक, चलिए। अच्छा 1 2 3 4 5 को जोड़ो, कितना नंबर आएगा, जोड़ो।
एक और 2, 3 और 3 4 5 15 नंबर आ गया। ठीक है, मतलब सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। अब हम जोड़ने के लिए इसमें बहुत इजी वाला काम करेंगे, और इजी वाला काम कौन सा, इक्वल लगाएंगे। जब हमें किसी भी नंबर को जोड़ना हो, देखो एक्सेल जो है ना वो पूरा का पूरा फार्मूले पे बेस्ड है, बात समझ गए। बिना फार्मूले के तो हम वर्ड पर भी वो काम कर सकते हैं और पावर पॉइंट में भी काम कर सकते हैं। टेबल ले लेंगे और वहां पर एक कलाकारी दिखा देंगे हमारी कलाकारी, पर हम फार्मूले नहीं लगा सकते। फार्मूले केवल हम एक्सेल पर लगा सकते हैं, इसीलिए जब फार्मूले लगेगा कोई सा भी तो सबसे पहले इक्वल आएगा। समझ गए, ये फार्मूले की नीड है, इसके बिना आप दूसरा फार्मूला, मतलब इसके बिना फार्मूला काम ही नहीं करेगा। ठीक है, आपने इक्वल लगाने के बाद में आपने लिखा सम, क्योंकि सम से क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते। सम का मतलब जोड़ना ही तो होता है। अब ब्रैकेट को ओपन करना है तो शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बहुत इजी है। जोड़ना है किसको, एक से लेकर 5 तक, तो यहां से लेकर यहां तक आपको सेलेक्ट करना है। कर लिया सेलेक्ट। अब जब ब्रैकेट और मेश का रूल होता है कि जो जितनी बार ब्रैकेट ओपन करोगे उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करना है, तो हमने ब्रैकेट ओपन करा है तो हमारा काम है कि क्लोज करना पड़ेगा, और हम क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। और जैसा ही हमने इंटर करा हमारे पास 15 आ गया। अब यहां पर जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 2 4 6 और 6 12 8 20 और 10 30 आना चाहिए। हम यहां पर 30 के लिए हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। फार्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब स्क्रॉल हम करते हैं तो सेम जो मेथड काम कर रही पहले वाले में, रिलेशन जो काम कर रहा पहले वाले में, वो सेकेंड वाले में भी वही काम करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर जाएंगे और कॉर्नर पे जाने के बाद में इसको स्क्रॉल करना, करा आया 30 नंबर, इसको स्क्रॉल करते जाओ जहां तक आपको स्क्रॉल करना है। अब जोड़ने पर हमारे पास ये अमाउंट आया। अच्छा इसको, ये क्या है, वेरी गुड, ये क्या है, ये नेम बॉक्स है और ये फार्मूला बार है। यहां पर हमने कोई सा फार्मूला लगाया है क्या, तो 2 दिखेगा। यहाँ पर कोई सा लगाया है क्या, कहां पर फार्मूला लगाया, यहाँ पर, तो यहाँ पर 30 नहीं दिखेगा, वहां पर फार्मूला बार में देखो फार्मूला दिख रहा है। जब भी हम कोई सा फार्मूला लगाते हैं तो हमेशा फार्मूला बार में हमारा फार्मूला दिखता है। मतलब हमें एक टेंशन तो हमारा खत्म हो गया कि सर जब हम कोई सा फार्मूला लगाएंगे और हमें याद ही नहीं होगा कौन सा फार्मूला लगाया हमने, तो हम वहां पर जाकर देख तो सकते हैं कम से कम कि ये फलाना फलाना या फला फला फार्मूला आपने लगाया है, तो वहां पर हमको दिख जाएगा। बात समझ गए, बातें मत करो आप। ठीक है, आशीष नाम है ना तेरा, आशीष नाम नहीं है, हाँ तो आशीष नाम हो गया ना, अब पूरा सही बोल दिया मैंने अभी तक। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, हमने सबसे पहले क्या करा, संख्याओं को जोड़ना सीखा। अब हम यहाँ पर कितना नंबर जोड़ सकते हैं, भैया आपको जितना जोड़ना उतना जोड़ सकते हो, पर हमको फर्स्ट वाली सेल और लास्ट वाली सेल सेलेक्ट करना है। अब मान लो इसमें मुझे यहां से लेकर यहां तक नंबर को जोड़ना, तो मुझे ऐसा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया। पर यही नंबर ऐसे पूरे इधर कॉलम में लिखा होता तो मुझे बहुत ज्यादा सेलेक्ट करना पड़ता ना। तो फार्मूले में क्या है, ये फार्मूले को ध्यान से देखो, फार्मूले में लिखा क्या है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन A1 का मतलब क्या है, ये वाली सेल, और क्या लिखा है उसमें A5 रेशो, पहले रेशो लगा हुआ है उसको कॉलन बोलते हैं। ठीक है, कॉलन A5 मतलब पहली वाली सेल सेलेक्ट करना है या पहली वाली सेल का नाम लिखना है, रेशो लगाना है, दूसरी वाली सेल मतलब लास्ट वाली सेल सेलेक्ट करना है और इंटर करना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है। यही तो बोल रहा चाह रहा है वो। चलो हम करके देखते हैं। अच्छा ये मुझे सबको जोड़ना है, तो पहली वाली सेल कौन सी है, A1, लास्ट वाली सेल कौन सी है, K6 है ना, K6 तक जोड़ना है। हम यहाँ पर इक्वल सम ब्रैकेट ओपन A1 रेशो यानी कि कॉलन K6, सब सेलेक्ट हो गया। हमने सेलेक्ट नहीं करा, हमने तो लिखा था, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना। मतलब हम सेलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं, नंबर लिख के भी काम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे जादू है, जो आपको जादू लगाना वो लगा दे। ठीक है, फार्मूला बहुत सिंपल है, पहली वाली सेल सेलेक्ट करना है, लास्ट वाली सेल सेलेक्ट करना है, पहले और लास्ट के बीच में जितनी चीजें आएंगी वो सब जुड़ेगी। अब इसका मतलब ये मत समझना आप कि सर ये पहली होगी लास्ट होगी तो ये इनका क्या होगा भैया उनका। आप देखो ना, आपको यहाँ आने के लिए इनसे तो गुजरना ही पड़ेगा ना। ये तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये सब शामिल है उसके अंदर। यदि मैं बोलता कि 155 तक, तो यहां तक ही मैं सेलेक्ट करता। आगे समझ में,
बहुत अच्छी खुशबू आ रही, क्या लगा क्या है किसी ने? यार तुम सेंट कम लगा के आया करो, मेरा दिमाग वैसे सुबह से दुख रहा है। और मैंने पहले कल ही बोला था ये सेंट एंट मत लगा के आया करो, और लगा के आया तो मैं बता दूंगा वो वाला लेके आना, ब्लैकबेरी, ठीक है ना? बहुत ज्यादा लगा के आया तूने, बहुत इधर इधर ऐसा हो रहा है। ठीक है चलो, मत लगाना। चलिए जोड़ लिया। अब एक काम कर, तू आई उसको यार थोड़ा पीछे बैठ जा, उन लोगों को दिक्कत है, चक्कर है, घूम नहीं जाए बेचारों को, पानी नहीं पिलाना पड़ेगा नहीं तो। थोड़ा सा ऐसा कि मार्केटिंग कम हो तेरी, जरा आगे पीछे हो जा। ठीक है चलिए, कभी जब मैं हंसी मजाक के मूड में ज्यादा हो जाता हूँ, है ना? अब हमने जोड़ लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो लाइन है इसमें सबसे छोटा नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? एक है, बंद, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15 है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। जब सबसे छोटा नंबर निकालना होगा तो इक्वल MIN मतलब मिनिमम, ओके। ब्रैकेट ओपन करना, सबको सेलेक्ट करना और इंटर कर देना, आपके पास आ गया 1। और 1 कैसे आया? क्योंकि सबसे छोटी संख्या है। सेम यदि मुझे बड़ी संख्या निकालना होगा तो MAX, ब्रैकेट ओपन, सबको सेलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। मतलब हमने जोड़ा पहले, फिर सबसे छोटी संख्या निकाली, फिर सबसे बड़ी संख्या निकाली। अब मुझे ये बताओ कि 1 से 5 तक एवरेज कितना आएगा? एवरेज का मतलब क्या होता है? पहले तो फार्मूला बताओ आप लोग, फार्मूला बोलो, फार्मूला क्या होता है एवरेज का? हाँ, टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर। जितने हमारे पास नंबर है सबको जोड़ना है, और 1 2 3 4 5 जितने भी हैं उसको डिवाइड में लिख के उसको डिवाइड करना है, यही है। चलो 1 से 5 तक का वो बताओ क्या आएगा एवरेज? एक काम करो, मैं 3 आएगा, आपका कितना आएगा माधुरी? 3 आएगा पक्का? मैं पूछूंगा कैसे आया, अंदाजे से नहीं बोलना है। जल्दी बताओ, उधर लड़कियों में से आवाज आना चाहिए, कितने आया बताओ? कोई भी बोल दो, एक लड़की कोई भी बताओ कितना आएगा एवरेज, बताओ कितना आएगा? 3 आएगा। क्या हुआ है? अच्छा मोबाइल से हमको लगा डीजे आ गया। कितना आया? अरे यार सिंपल सी बात है, आप लोग शर्मा भी रहे हो। 15 है, उसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा ना, तो बोलने में क्यों घबरा रहे हो आप? इक्वल एवरेज, एवरेज की मीनिंग सही लिखना पड़ेगा। हाँ, एवरेज की मीनिंग सही नहीं लिखोगे तो फिर नहीं आएगा, है ना? ब्रैकेट ओपन करो, सबको सेलेक्ट कर लो और इंटर कर लो, 3 आ गया। अब बोलोगे तो बहुत इजी था, हमारे बाएं हाथ का खेल था, हम तो वैसे ही निकाल देते। ये निकाल सकते हो अब 3, पर जब यहाँ पर यदि कुछ ऐसी कैलकुलेशन दे देगा वो पॉइंट ये इस टाइप से, तो ये इसमें क्या कर लेंगे हम? हमको तो एक तो वैसे ही नहीं आता, वैसे ही पास हुए मुश्किल से, फिर इसमें तो हम धारा नहीं जाएंगे। हम लोगों को फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं? सिंपल वैल्यू देख के नहीं लगा रहे, हम फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं कोई सी भी वैल्यू लिख दिया, आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। क्लियर है? तो हमने अभी सबसे पहले सम लगाया, फिर सबसे छोटी संख्या निकाली, फिर सबसे बड़ी संख्या निकाली, फिर उसके बाद हमने एवरेज निकाला। ठीक है, अब हम निकालेंगे काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। मैं आपसे बोलूं कि यहां से लेकर यहां तक का नंबर मुझे बताओ कितना है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 नंबर आ गए। तो हम जब काउंट वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर तो इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन, सबको सेलेक्ट कर लेना और इंटर कर देना। कितना आ गया? 9। अच्छा यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा कि 9 आएगा ये बताओ? 6 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई सी वैल्यू लिखी नहीं है। इसको स्क्रॉल करके देखो, पर यदि मैं यहाँ पर कुछ लिख दूंगा तो फिर हमारा 9 ही आएगा, है ना? अब सबको सेलेक्ट करना है और बस इसको स्क्रॉल कर देना, काम खत्म। सबका सम भी निकल गया, सबका मिनिमम संख्या भी निकल गया, बड़ी संख्या भी निकल गई, यहाँ पर एवरेज भी निकल गया और काउंट वाला फार्मूला भी निकल गया। तो हमने ये 5 फार्मूले भी देखे हैं। ठीक है,
सिंपल फार्मूले आज पढ़े हैं, मतलब हमने, बहुत इजी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और कभी जब भी हमारे को काम में आएगा तो हम लगा देंगे। और ये फार्मूले बहुत छोटे फार्मूले हैं, छोटे ऐसे कि मतलब इसमें कोई ध्यान ही नहीं देना हम, ठीक है। ये तो समझ गए ना आप लोग, समझ गए। अब हम जितना हमने परेशान हुए हम लोग, जितना हमने कलाकारी करी, वो कलाकारी हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो सम का मतलब होता है जोड़ना, क्लियर है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इंटर कर देना, सब जुड़ जाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे पहले ये बताना था, तुमको पहले ये बताना था, फिर तुम याद कौन करता, है ना। तो हमको समझ में भी आ गया और हमारा काम भी हो गया। सबको सेलेक्ट कर लिया हमने और ऑटो सम पे क्लिक करा, डायरेक्ट हमारा सम हो गया। यदि हमें एवरेज निकालना है, एरो पर जाना है, एवरेज पर क्लिक करना, एवरेज आ गया। यदि हमें, अच्छा एवरेज ये 5 क्यों आया बताओ, 3 आना था ना, या तो हाँ 15 भी जुड़ा है, ठीक है ना नंदन, जुड़ा है 15, ठीक है। नंबर गिनना है, काउंट, सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो इस पर क्लिक करो मैक्सिमम पे, सबसे छोटी संख्या निकालना तो मिनिमम पे क्लिक करो, और काउंट करना है तो काउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। ये लो, समझ में आ गया, बस स्क्रॉल कर दो। तो दोनों तरीके से हम फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला लगा के भी और वहां से क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरीके से करके देखना, बहुत बढ़िया फार्मूला है, बहुत सुंदर फार्मूला है। आगे चले, आगे चलते हैं। अब इसके बाद में हम जाएंगे फॉन्ट वाले ऑप्शन पर और बातें बंद करेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। यहां पर हम आ गए हैं। फॉन्ट वाले ऑप्शन में ये है कि यदि आप ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ से फॉन्ट का साइज बड़ा होता है इस पर, और यहाँ पर ये इस छोटे वाले ए पर क्लिक करते हो तो यहाँ से फॉन्ट का साइज छोटा होता है, ठीक। परफेक्ट साइज चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करना, मान लो 30 का साइज चाहिए, 30 लिख के एंटर करेंगे, 30 का साइज होगा, ठीक। यदि फॉन्ट को चेंज करना होगा, स्टाइल को चेंज करना होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद में हमको जैसा भी फॉन्ट लगाना होगा वैसा लगा लेंगे, ठीक है। अभी तो हम कंट्रोल Z कर रहे हैं, कंट्रोल Z करो और हम वापस वहीं का वहीं आ गए। अब मुझे इसके ऊपर लिखना है आनंद कंप्यूटर एकेडमी, और ऊपर जगह है क्या, मतलब मुझे क्या चाहिए, जगह चाहिए, जगह को क्या बोलूंगा मैं, उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा, उसका रो कॉलम कुछ तो नाम होगा, सेल चाहिए बस, ये लो सेल चाहिए, तो ये हाँ इतने में आ जाएगा आनंद कंप्यूटर एकेडमी। तो फिर पूरी की पूरी एक लंबी रो चाहिए, ठीक है। जब हमें कभी भी रो को इंसर्ट करना होगा, कॉलम को इंसर्ट करना होगा, उस कंडीशन में पहले तो आप यहाँ पर क्लिक कर दिया, इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो देखो इस टाइप से आपके पास पूरा पूरा रो आ गया। मान लो मुझे इनके बीच में कॉलम चाहिए होता तो मैं ई वाले ऑप्शन पे क्लिक करता और यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता, इस टाइप से मेरे पास एक कॉलम भी आ जाता। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अनंत कंप्यूटर एकेडमी। अब मुझे ये बताओ, यहां पर मैं कुछ लिखूंगा इधर तो क्या हुआ, क्योंकि ये नाम तो इतना ही बड़ा रहेगा ना, क्योंकि वो कॉलम इतना बड़ा है। जब हमें इन पूरे को मिलाना होगा, जोड़ना होगा, तो हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे पहले तो, और यहाँ पर ऑप्शन आता है मर्ज का, मर्ज एंड सेंटर। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक सेल बन गई। देखो ध्यान से, ये 2-3 मेरे को सबको मिलाकर एक सेल बनाना है, सबको सेलेक्ट कर लिया, मर्ज पे क्लिक कर, देखो अब ये एक सेल बन गई। बात समझ में आया आपको, कंट्रोल Z करना, वापस हो जाएगा। अब हम इसका साइज और इसको डिलीट कर दो, इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये कोई काम का नहीं था कॉलम हमारे पास। इसको सेलेक्ट करा, फॉन्ट का साइज बढ़ाया यहाँ पर, और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से फिर जैसा भी आपको ठीक लगे वो वाला फॉन्ट ले लेना, ठीक है। फिर इसके बाद में फॉन्ट ये लिया, हमको यदि कलर करना तो ये इस पर क्लिक करेंगे, कलर कर देंगे। रेड नहीं करना, ब्लू करना तो ब्लू पे कर दो, जैसा आपको कलर करना वो कर सकते हो आप। ये है सेल हाइड करने का, मतलब हाईलाइट करने का, कलर करने का। आपने यहाँ पर क्लिक करा, कलर आ गया। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दूसरा कलर ले लो, ठीक है। इस टाइप से हम कलर कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं कंट्रोल P कर रहा हूँ। कंट्रोल P से क्या होता है, प्रिंट। अब आप ध्यान से देखो, उसमें तो पूरे सेल दिख रहे थे, मतलब बॉक्स ऑन दिख रहे थे, पर यहाँ तो बॉक्स दिख ही नहीं रहा हमको। जब बॉक्स नहीं दिखे तो हम एस्केप वाली बटन प्रेस करना, तो वापस वहीं चले जाओ, ठीक है ना। जब हमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिखे, है ना,
तो बॉर्डर तो दिखता ही नहीं है, बस वो बॉक्स जो आता है, जो सेल आता है आपको बस वही यहीं के लिए दिखता है, वो प्रिंट में नहीं आता। जब हमें प्रिंट में लाना होगा पूरा का पूरा सेल, हर सेल की लाइन वगैरह आउटलाइन, हम उस कंडीशन में जाएंगे व्यू वाले ऑप्शन पर। कहाँ जाएंगे? और व्यू वाले ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो इसमें लेआउट वाले ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप जाओगे तो जो लाइन दिख रही है ना आप लोगों को, उसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन। हम क्या करेंगे, देखो ये ग्रिड लाइन है, यहाँ पर व्यू पर क्लिक है, अभी अनचेक करेंगे ना तो हट जाएगा, हट गया। इस पर क्लिक करेंगे तो दिख रहा है। हमें ये प्रिंट में भी यदि चाहिए तो हम यहाँ पर कर देंगे क्लिक। अब कंट्रोल पी करो आप, अब देखो आप, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है। यदि मुझे हेडिंग भी चाहिए प्रिंट में, अभी तो प्रिंट में व्यू दिख रहा है कि नहीं, प्रिंट का मतलब हेडिंग का दिख रहा है, देखो अल्फाबेट वाला और नंबर भी हट गया ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दिखाई दे रहा है। यदि ये प्रिंट में भी चाहिए तो डायरेक्ट बस प्रिंट पे एक बार कर दो क्लिक, और प्रिंट पे क्लिक करोगे, कंट्रोल पी करो, आपको अल्फाबेट भी दिखेगा और नंबर भी दिखेगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर या अल्फाबेट दोनों आएंगे, मतलब एक नहीं ले सकते हम, समझ गए ना? ठीक है, एस्केप वाली बटन प्रेस करो और इसको अभी अनचेक करो, इसको भी अनचेक करो। इसको पहले एक बार देखो आप क्या दिख रहा है यहाँ पर, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये डॉट डॉट लाइन दिख रही है, आप लोगों ध्यान से देखो इसको, ये डॉट वाली लाइन दिख रही है। ये लाइन इसलिए डॉट वाली दिख रही है क्योंकि हमने जो हमारे पास सेल था, जो ग्रिड लाइन थी, उसी को हमने प्रिंट में लेके आए। जब हमें ऐसा नहीं करना हो तो हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको, ऐसा सेलेक्ट कर लेना जितना भी आपको चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर जाएंगे होम पर, और ये वाला ऑप्शन आता है, इस पर एरो पर जाना और यहाँ पर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन आता है, दिखा? इस पर कर देना क्लिक, और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर बॉर्डर ऑलरेडी दिख रही है, और कंट्रोल पी करोगे तो साफ साफ दिखेगा वहां पर बॉर्डर। ये प्रॉपर बॉर्डर हमने लगाई है, वो उसमें डॉटेड वाली लाइन आ रही थी, इसमें प्रॉपर लाइन हमारे पास आ रही है। कितने तक टेबल दिख रहा है आप लोगों को? 9 तक। 9 तक क्यों दिख रहा है भैया? हमने तो पूरा लिखा है, क्योंकि पेज का साइज ही वही है। यहाँ पर ये देखो डॉट, ये डॉट दिख रहा है आप लोगों को? ये डॉट का मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब क्या है? वो पेज, उतना पेज है, फिर ये दूसरा पेज हो गया, फिर ये तीसरा पेज हो गया। ठीक है, इसको जूम आउट करोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगी। ये एक पेज इतना है यहाँ तक, फिर वो दूसरा वाला पेज लग जाएगा, फिर ये तीसरा वाला पेज लग जाएगा। ठीक है ना? इसको जूम करो इस टाइप से। अब इसको एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। जब हमें कॉलम रो की जगह को कम ज्यादा करना हो तो देखो अब यहाँ पर तो खाली खाली जगह दिख रही है हम लोगों को, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पे क्लिक करना और इसको जगह कम करना। ऊपर से होता है पर यहाँ नीचे से कुछ भी नहीं होगा, आपको ऊपर ही आना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जगह कम करेंगे, फिर यहाँ पर जगह कम करेंगे। पर यह हो गई एक प्रकार से परेशानी वाला काम। मुझे पता है कि इसमें भी जगह खाली है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है, फिर भी हम दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कोचिंग आते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हमको मालूम है कि पढ़ने के लिए जरूरी, हमारा भविष्य के लिए जरूरी है पढ़ना, फिर भी टाइम पास करते हैं। पर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया है, कंट्रोल Z को। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी सेल में जो लिखा है वो दिखे हमें, बाकी जो फालतू की जगह है वो हट जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी सीट आपके पास सेलेक्ट हो जाती है, होगी सेलेक्ट। अब आपको यहाँ पर आना है एक लाइन पर और 2 बार क्लिक करने से, फोल्डर ओपन करते हो ना, ऐसी 2 बार क्लिक करना। इसको बोलते हो ऑटो एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑटो एग्जिस्ट। हमने जैसा ही क्लिक करा देखो सब ऑटो एग्जिस्ट हो गया ना, पूरा पूरा नंबर भी दिख रहा है और ये भी काम हो गया। ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेंट जरूर लग रहा है वो, ठीक ठाक। आप सेलेक्ट कर लो पूरा और थोड़ी सी और जगह बढ़ा दो, एक की जगह बढ़ाओगे सबकी जगह बढ़ जाएगी, क्योंकि सेलेक्ट ऑल था। ठीक है ना? अब ये नाम अधूरा दिखेगा भाई साहब, और उसका कारण है क्योंकि उतने ही सेल सेलेक्ट था हमारे पास। इसको अनचेक करो, मतलब अनमर्ज करो और फिर इतना सेलेक्ट कर लो यहाँ तक और मर्ज करो, ये लो। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बनाना है। आज के लिए काफी, बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने। 5-6 फार्मूले देख लेना, पूरा ये इधर ऑप्शन मैंने पूरा समझा दिया, इधर पूरा समझा दिया, इन सभी को अच्छे से करके देखना। ठीक है।